राहुल गांधी की बहन और वायनाड से कांग्रेसी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा गाजा को लेकर इतना चिंतित क्यों रहती है? बार बार वे गाजा पर विलाप क्यों करती हैं? गाजा से उनका ऐसा क्या संबंध है जो वे उसकी चिंता में शायद चैन से सो तक नहीं पाती? उनके ट्वीट की भाषा से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। आइए विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने 11 फरवरी 2019 को ट्विटर ज्वाइन किया था। 12 मार्च को उन्होंने अपने अकाउंट से पहली पोस्ट की। इसके बाद वे #साड़ी ट्विटर में पार्टिसिपेट करते हुए साड़ी में अपना फोटो पोस्ट करती हैं। पति रॉबर्ट वाड्रा से उन्हें डिनर पर ले जाने को कहती हैं। पहले इसी तरह की उनकी पोस्ट दिखाई देती थी, लेकिन पिछले लगभग 2 साल से वे गाजा गाजा करती दिखाई दे रही हैं। सवाल है क्यों? उनके गाजा प्रेम के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इस पर हम बात करें उससे पहले आप जरा उनकी कुछ पोस्ट देखिए। 14 जून 2025 को प्रियंका गांधी वाड्रा एक बड़ा सा पोस्ट करते हुए यूएन में भारत के स्टैंड की आलोचना करती हैं। दरअसल यूएनजीए में गाजा में तुरंत सीज फायर को लेकर रखे गए प्रस्ताव पर वोटिंग हुई थी और भारत ने अपने पुराने स्टैंड को कायम रखते हुए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इससे वे भड़क गई और लंबा सा पोस्ट लिखकर अपने ही देश के फैसले को शर्मिंदा करने वाला बता दिया। इससे पहले 2024 में उन्होंने गाजा के मुद्दे पर कई पोस्ट किए हैं। 9 जनवरी 2024 को पोस्ट करते हुए वे हमास समर्थक एक पत्रकार की वाहवाही करती दिखाई देती हैं। 22 फरवरी 2024 को भी वे एक बड़ा सा पोस्ट करते हुए कहती हैं कि कैसे पूरी दुनिया ने गाजा को अकेले छोड़ दिया है। गाजा में ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुल मिलाकर जबरदस्त विलाप वे इस ट्वीट में भी करती है। इसके बाद 26 जुलाई 2024 को किए गए ट्वीट में भी उनकी भाषा उसी तरह की दिखाई देती है कि गाजा में इजराइल लोगों को मार रहा है और दुनिया मूक बनी बैठी है। इसी तरह से 2023 में भी वे गाजा के मुद्दे पर सक्रिय थी। 18 नवंबर, 28 अक्टूबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर और 31 दिसंबर 2023 को भी उन्होंने गाजा को लेकर कई ट्वीट किए। इस तरह देखें तो वे ट्विटर पर बहुत आक्रामकता के साथ गाजा के समर्थन में कैंपेन चलाती दिखाई देती हैं। मजे की बात यह है कि वे सिर्फ सोशल मीडिया पर ही गाजा के लिए विलाप नहीं करती हैं, बल्कि दिसंबर 2024 में वे एक ऐसे बैग लेकर संसद पहुंच गईं जिस पर फिलिस्तीन प्रतिरोध का प्रतीक कटा हुआ तरबूज छपा था और फिलिस्तीन भी लिखा था। दिसंबर 2024 में ही उन्होंने फिलिस्तीन दूतावास के अधिकारी के साथ भी मुलाकात की थी। गाजा पर प्रियंका गांधी वाड्रा की ऐसी आक्रामकता देखकर प्रतीत होता है मानो उन्हें ग्लोबल इकोसिस्टम से गाजा पर लिखी हुई स्क्रिप्ट भेजी जाती है और उसे वे पोस्ट कर देती है। इसके अलावा एक कारण यह भी हो सकता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को गाजा के मुद्दे पर पोस्ट करने के लिए तैनात किया हो। याद रखिए, राहुल गांधी गाजा पर इतना नहीं बोलते। ऐसे में शायद पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए ऐसा किया गया हो कि प्रियंका गांधी गाजा पर आक्रामक रहेंगी और राहुल गांधी उस पर नहीं बोलेंगे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा आतंकी संगठन हमास के खिलाफ ऐसी आक्रामकता के साथ नहीं बोलती। इजराइल पर जो हमास ने आतंकी हमला किया उस पर भी उन्होंने ऐसा कैंपेन नहीं चलाया। हमास और इजराइल छोड़िए, पहलगाम में जब आतंकियों ने निहत्थे और मासूम भारतीयों को मार दिया तब भी उन्होंने ऐसी आक्रामकता नहीं दिखाई। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे कैंपेन नहीं चलाया। इसलिए यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को गाजा पर टूल किट भेजी जाती है? इसकी सच्चाई क्या है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन इतना तय है कि ये योजनागत तरीके से किया जा रहा है। हमास और इजराइल की लड़ाई पुरानी है, बंद होती है, शुरू हो जाती है, फिर बंद हो जाती है। इजराइल अगर हमले करता है तो मौका देखकर हमास भी करता है। इसके बाद भी प्रियंका गांधी वाड्रा की ऐसी आक्रामकता पचती नहीं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के कई नेता फिलिस्तीन के मुद्दे पर भ्रामक बयानबाजी भी करते दिखाई देते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने प्रियंका गांधी वाड्रा का समर्थन करते हुए कहा था कि फिलिस्तीन हमेशा से भारत के साथ रहा है। उनका कहना है कि फिलिस्तीन ने सभी मुद्दों पर भारत का साथ दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि कश्मीर जैसे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिलिस्तीन पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है। खैर, प्रियंका गांधी के गाजा प्रेम पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।